नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टिंग इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन बेस्ट है हमारे लिए। दोस्तों, बहुत से लोग हैं जिनके दिमाग में ये कन्फ्यूजन बना रहता है कि उन्हें ट्रेडिंग करना चाहिए या फिर इन्वेस्टिंग। तो ये वीडियो आपके लिए ही बनाया गया है। तो इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कोई कन्फ्यूजन रहने वाली नहीं है। तो ये वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि शेयर मार्केट हमें दो तरीके के ऑप्शन देता है, पहला इन्वेस्टिंग और दूसरा ट्रेडिंग। दोस्तों, इनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं इन्वेस्टिंग की, फिर बात करेंगे ट्रेडिंग की। सबसे पहले हम समझते हैं इन्वेस्टिंग क्या है। दोस्तों, इन्वेस्टिंग का मतलब होता है किसी भी अपने अमाउंट को यानी अपने धनराशि को एक जगह पर इन्वेस्ट करना। जैसे कि अगर हम बैंक में अपने रुपए के लिए जमा करते हैं तो वो भी एक इन्वेस्टिंग कहलाता है, क्योंकि वहां पर भी ब्याज मिलता है। तो शेयर मार्केट में क्या होता है, एक इन्वेस्टिंग का ऑप्शन होता है। तो इस इन्वेस्टिंग के ऑप्शन में भी दो तरीके के आपको फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है। पहला है SIP के द्वारा इन्वेस्टिंग और दूसरी होती है स्टॉक में डायरेक्ट इन्वेस्टिंग। SIP करना बहुत ही ज़्यादा सिंपल रहता है और ये उन लोगों के लिए बेस्ट ऑप्शन है जो लोग इस फील्ड में एकदम से नए हैं या फिर आप एक बिगिनर हैं, तो आप SIP कर सकते हैं। दोस्तों, SIP का मतलब होता है एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने 500, 5000 या फिर 10,000 आपका जो मन करे उतना अमाउंट लगा सकते हैं। जैसे कि 500 रुपये हर महीना, तो ये एक सिस्टम के अकॉर्डिंग बन जाएगा। जैसे कि हर महीना 500 रुपये आप लगाते चले जाएंगे, तो ये एक इन्वेस्टिंग आपकी SIP इन्वेस्टिंग कहलाएगी। दोस्तों, इसमें आप चाहें तो 10,000 की भी कर सकते हैं SIP और चाहें तो 100 रुपये की भी कर सकते हैं। और दोस्तों, अब हम यहाँ पर समझ चुके हैं SIP इन्वेस्टिंग क्या होती है और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है जो लोग एकदम से नए हैं। तो आप लोग सबसे सुरक्षित पैसा अगर लगाना चाहते हैं तो SIP में लगा सकते हैं। और ये उन लोगों के लिए सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है जिनकी आय जो कि महीने में 8-10 हज़ार रुपये कमाते हैं, यानी कि बहुत कम कह सकते हैं हम। 8-10 हज़ार को कुछ ज़्यादा नहीं कहा जा सकता। तो आप लोग SIP कर सकते हैं जिससे कि कोई खतरे की चांसेस ना रहे, यानी कि आपको लॉस होने के चांस कम हो जाएं। और SIP में लॉस होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा ना के बराबर होते हैं। बट आप एक अच्छी कंपनी में लगाइए, ऐसा नहीं है किसी उल्टी सीधी किसी भी कंपनी में लगा देंगे तो नुकसान भी हो सकता है। दोस्तों, हमारे पास इन्वेस्टिंग का दूसरा ऑप्शन आता है कि स्टॉक में इन्वेस्ट। देखिए दोस्तों, यहाँ पर थोड़ी सूझबूझ की आवश्यकता होती है। सूझबूझ की आवश्यकता ऐसे होती है, अगर आप जैसे मान लीजिए आप एकदम से नए हैं, आपको कंपनियों के बारे में पता नहीं होगा, तो आप किसी गलत कंपनी के स्टॉक को खरीद लेंगे जिससे कि वो आगे जाकर के वो स्टॉक जो है कम रेट का हो जाएगा, तो आपको नुकसान होने की संभावना बनी रहती है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जब शुरुआत में आ रहे हैं तो भाई पहले SIP करिए, थोड़ा बहुत कंपनियों के बारे में जानिए, शेयर मार्केट के बारे में जानिए, तब आप स्टॉक में आप इन्वेस्टिंग कीजिए। तो यहाँ पर थोड़ा सा खतरा बनता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बनता है। अगर आप एक अच्छी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो आगे ही जाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों, ये हमने आपको बताया दूसरा इन्वेस्टिंग का तरीका। तो आप इन दोनों तरीकों में इन्वेस्ट कर सकते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमा सकते हैं। और दोस्तों, मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो अभी आपको स्टॉक में बताई थी, तो उसमें ऐसा नहीं है कि आपने 8 या 10 दिन में पैसा कमा लेंगे। तो इसमें समय लगता है। लॉन्ग टर्म यानी कि जैसे 1 साल 2 साल के बाद बेच रहे हैं तब तो फायदा होगा। अगर आपने सोच लिया कि आज ही खरीद रहे हैं आज ही बेचेंगे तो नहीं होगा। इसके लिए भी दूसरा ऑप्शन देता है शेयर मार्केट। दोस्तों, अब हम समझते हैं इंट्राडे। दोस्तों, इंट्राडे का मतलब होता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग दूसरा ऑप्शन है शेयर मार्केट में। दोस्तों, ट्रेडिंग इसमें क्या होता है, इंट्राडे ट्रेडिंग होती है जिसमें कि हम सुबह 9:15 में मार्केट चालू होता है और शाम को 3:30 तक चलता है। इस बीच के गैप को इसमें मार्केट चालू रहता है और आप इसमें कोई भी शेयर को खरीदते हैं और इसी बीच उस शेयर को बेचना पड़ता है। अगर आप उस शेयर को नहीं बेचते हैं तो वो अपने आप से सेल हो जाएगा। तो इसे कहते हैं हम इंट्राडे ट्रेडिंग। जैसे मान लीजिए सुबह 9:15 के बाद आपने कोई भी शेयर 100 रुपये की कीमत पे खरीदा और अब हो सकता है वो 11 बजे 150 रुपये की कीमत पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आपको उसमें जो है प्रॉफिट हो जाएगा। लेकिन हो सकता है कि भाई आपका 75 रुपये पे भी आ सकता है। और दोस्तों, ये 3:30 बजे तक आपको बेचना रहता है इसमें शेयर। और अगर आप नहीं बेचते हैं तो इसमें क्या होता है, 3:30 बजे से पहले ही वो खुद अपने आप सेल हो जाता है।
तो दोस्तों इंट्राडे एक रिस्की माध्यम है शेयर मार्केट में। तो इसमें मुझे लगता है अगर आप एक बिगनर हैं, अगर आप एक नए शेयर मार्केट के बारे में समझ रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आपको करना चाहिए। आपको शुरुआत में या फिर स्टॉक में लगाइए, थोड़ी बहुत जान पहचान अच्छी खासी है तो आप स्टॉक मार्केट में यानी कि स्टॉक खरीद सकते हैं। बाकी आप जो है SIP चालू कर दीजिए अगर आप नए हैं तो। अगर आपको एक अच्छी खासी जानकारी है तो आप ट्रेडिंग कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। यहाँ पर रिस्क का मामला ज़्यादा रहता है, तो इसलिए इसमें जो है वही लोग आए जिनकी एक कह सकते हैं जिनकी आय ज़्यादा है, आय कह सकते हैं जिनकी 25-30 हज़ार रुपये जो महीने का कमा रहा है उसे कह सकते हैं एक एवरेज, वो एक ठीक ठाक कमा रहा है कुल मिलाकर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कह सकते इसके लिए। तो आप ट्रेडिंग में हाथ आजमा के देख सकते हैं, ठीक है। तो और इसमें जितना भी लगाएं वो आप अपने हिसाब से लगाएं, और ये वैसे भी मैं आपको बता चुका हूँ एक रिस्की माध्यम है। तो दोस्तों इसमें हमने आपको बताया कि आपको क्या करना चाहिए। तो अगर आप 25 से 30 हज़ार कमाते हैं तो आपको ट्रेडिंग में भी हाथ आजमाना चाहिए, वो भी तब जब आप इसके बारे में जान जाएं, ठीक है। और अगर आप 8-10 हज़ार रुपये कमा रहे हैं तो आपको SIP से बेस्ट कोई भी ऑप्शन नहीं हो सकता। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके दिमाग से जो कन्फ्यूजन था वो निकल गया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।